Hello, everybody. I hope you all are doing well. So, today we come up with a new chapter, a poem written by Saroshi Naidu, The Gift of India. So, this poem was written by Saroshi Naidu in 1970 as a tribute to the Indian soldiers who contributed themselves in World War One. So, basically क्या है ये पोएम सरोशी नायडू ने क्यों लिखी थी? जो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए थे उन सबको एक ट्रिब्यूट देने के लिए। आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन के दौरान लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स ने फॉट किया था, ठीक है, और उसमें से बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हो गए थे, अ लॉट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये उन्हीं के लिए एक ट्रिब्यूट है जो सरोशी नायडू ने लिखी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। Is there aught you need that my hands withhold, rich gifts of raiment or grain or gold? तो इसमें क्या है, इसमें जो धरती माता है वो ब्रिटिश सोल्जर्स, वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे पूछ रही है कि अभी भी क्या कुछ देना बाकी रह गया था, अभी भी कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ कुर्बानियाँ बाकी रह गई थी, जितना मैंने तुम्हें दिया वो क्या काफ़ी नहीं था? मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ, और तुम्हें क्या चाहिए? रिच गिफ्ट्स ऑफ रेनमेंट और ग्रीन और गोल्ड, सोना चांदी, जो जो तुमने मांगा वो सब कुछ दिया, ठीक है। और यहाँ पे रेनमेंट क्या बोला गया है? सोल्जर्स, होनहार सोल्जर्स, ठीक है, जिन्होंने जो धरती माता है उन्होंने जो सोल्जर्स हैं उनको रेनमेंट की तरह प्रोनाउंस किया कि मतलब वो इतने ज़्यादा प्रेशियस थे, मैंने वो भी दिए तुम्हें, ठीक है। लो, आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट प्राइसलेस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट। इन्होंने इसमें क्या बोला है कि इतना सामान ईस्ट टू वेस्ट गया, मतलब इंडिया से इंग्लैंड गया है। प्राइसलेस ट्रेजर्स मीन्स कि जो चीज़ प्राइसलेस है, जिस चीज़ की वैल्यू भी नहीं बताई जा सकती, ठीक है, प्राइसलेस चीज़ें दी हैं मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए? क्या रह गया था, क्या बाकी रह गया था? एंड yielded the sons of my stick and womb to the drum beats of duty, the sabres of doom। इसमें क्या बोला है? फिर भी तुमने मेरे बच्चों को नहीं बख्शा, मेरे सोल्जर्स को नहीं बख्शा। यहाँ पे जो सन्स हैं वो किसके लिए बोला गया है? सोल्जर्स के लिए। तो उन्होंने क्या बोला? तुमने इतनी भी दया नहीं आई मेरे सोल्जर्स पे जो तुमने उनको भी नहीं बख्शा। मैंने तुम्हें हर चीज़ दी जो जो तुमने मांगी, फिर भी तुमने ऐसा किया। और जब जब तुमने बुलाया लड़ाई के लिए वो सोल्जर्स तुम्हारी एक आवाज़ पर आए लड़ाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, gathered like pearls in their alien graves, silent they sleep by the Persian waves, scattered like shells on Egyptian sands। इसमें क्या है? gathered like pearls मतलब वो जो सोल्जर्स हैं वो मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। उन पर्ल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? सोल्जर्स। वो इतने ज़्यादा प्रेशियस थे इसलिए उनको मोती की तरह इन्होंने कंपैरिजन करा है, ठीक है। gathered like pearls in their alien graves, alien graves क्या बोला है इन्होंने? जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की ज़मीन थी वो बोला गया है, ठीक है, कि वो मोतियों की तरह इधर उधर बिखरे हुए हैं, बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ नहीं, ठीक है। स्कैटर लाइक शेल्स ऑन इजिप्टियन सैंड्स, लाइक इधर उधर, कोई इधर है कोई उधर है, मतलब ऐसे सब हर जगह बिखरे हुए हैं, ठीक है। दे लाई विथ पेल ब्रोन्स एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स। उसमें क्या लिखा गया है अब? कि वो एकदम पेल ब्रोज एंड ब्रेव, कि वो बहुत बहादुर थे। अब उनकी हालत देखो कैसी हो गई है, उनके टूटे हुए हाथ हैं, पेल मतलब बिल्कुल डल शरीर हो गया है उनका। दे आर स्ट्यून लाइक ब्लोसूम्स मॉर्न डाउन बाय चांस। वो ऐसे पड़े हैं जैसे कि जब फ्लावर्स बिखरे हों इधर उधर, बाय चांस मतलब कि वो डिज़र्व नहीं करने थे, जो वो डिज़र्व नहीं करते थे मरना, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है, वो डिज़र्व नहीं करते थे ये सब। वो बहुत होनहार थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे। ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज़ ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस, मतलब खून से लथपथ पूरी जो धरती है वो पूरी खून से लथपथ हो रखी है, ठीक है। किसके खून से? सोल्जर्स के खून से। ओके, देन कैन यू मेज़र द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप और कंपास द वो ऑफ द वॉच आई कीप। इसमें क्या बोला गया है? क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कितना दर्द हो रहा होगा? मेरी आंसुओं की कीमत तुम अंदाज़ा लगा सकते हो? जो दर्द मुझे पहुंचा है अपने सोल्जर्स को खो के, अपने बच्चों को खो के, क्या तुम उसका कभी भी अंदाज़ा लगा सकते हो? और कंपास द वो ऑफ द वॉच आई कीप, जब मैं उनके इंतज़ार में बैठी रहती हूँ, क्या कि तुम उस इंतज़ार का अंदाज़ा लगा सकते हो मुझ पर क्या बीतती होगी? और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट डिस्पेयर, या तुम उस
उस प्राइड का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ना जो भारत माता है उनको बहुत गर्व भी होता था, क्योंकि उनके सोल्जर्स, उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था कि उनके सोल्जर्स इतना ज़्यादा फॉट करने गए, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने फॉट किया, अपनी कंट्री के लिए सर्व किया, तो उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए प्राउड फील होता था। क्या तुम उस प्राइड का अंदाज़ा लगा सकते हो जो मेरे दिल में है? भारत माता ये पूछती हैं। एंड द होप डेट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर, और वो होप कि उनके सोल्जर्स दोबारा लौटेंगे, क्या तुम उस होप का, उस इंतज़ार का अंदाज़ा लगा सकते हो जो हम सब होप करते हैं? एंग्विश ऑफ प्रेयर, प्रेयर करके होप करते हैं कि हाँ सोल्जर्स दोबारा लौटेंगे, वो सब दोबारा लौटेंगे। बेसिकली यहाँ पे सरोजनी नायडू ने उन सब माँओं की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, बयां किया है, जिनके जिनके बच्चे फॉट करने जाते हैं, वॉर में जाते हैं, वो सोल्जर्स, ठीक है, जो वापस, वो जिनकी आस लगाए बैठते हैं कि वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे, वो प्रेयर्स करते हैं, तो उन सब माँओं की फीलिंग को एक्सप्रेस किया है पोएट ने इस लाइन में। नेक्स्ट, एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। सैड ग्लोरियस किसे बोला गया है यहाँ पे? सैड और ग्लोरियस एक दोनों ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ किए, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। क्यों किया है? क्योंकि भारत माता यहाँ पे बोल रही है तुम जीत तो जाओगे, तुम जीत तो जाओगे, लेकिन क्या वो खुशी खुशी जैसी होगी? क्योंकि वो तो हमारे बच्चों की खून से सनी हुई होगी, खून से लथपथ होगी। द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ द विक्ट्री। रेड बैनर्स ऑफ द विक्ट्री का मतलब क्या है? खून से लथपथ, ठीक है। वो खुशी भी कैसी खुशी होगी? ओके, तो ऐसी जीत किसी भी काम की नहीं होगी जो मेरे बच्चों के खून से लथपथ होगी, खून के झंडे होंगे, वो जीत किस काम की होगी? वो तुम्हें क्या ही खुशी देगी, ठीक है। When the terror and tumult of hate shall cease and life be refreshed on the evils of peace and your love shall offer memorial thanks। इसमें क्या बोला है कि जब ये नफ़रत से भरी जंग ख़त्म हो जाएगी, जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम याद करोगे उनको जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है तुम्हारी जीत के लिए, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया है, अपना बलिदान दिया है तुम्हारे लिए। टू द कॉमरेड्स हु फॉट इन योर डॉन्टलेस रैंक्स, जो तुम्हारे साथ फ़ाइट किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ फ़ाइट किया और वो आज मर गए, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वंस, रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टरेड सन्स, ठीक है। और फिर तुम याद करोगे कि हाँ वो सोल्जर्स कैसे फॉट किया था उन्होंने, तब तुम उनको याद करोगे, जैसे उन्होंने लड़ा था वो सब तुम याद करोगे, उनको ऑनर करोगे, रिमेंबर करोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया बाय सरोजनी नायडू, ठीक है। तो इस पोएम को पढ़ के आपको समझ आ गया होगा ये सरोजनी नायडू ने किसके लिए लिखी है। ये सोल्जर्स को एक ट्रिब्यूट देने के लिए लिखी है जो शहीद हो गए थे इंडिया को सर्व करते करते। ओके, प्लीज़ like, share and subscribe this video and press the bell icon for daily updates. Thank you.